आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार। मैं सीमा त्यागी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का ये हमारा प्रोग्राम हैप्पीनेस क्लासेस के अंदर बदलाव की कहानियां नाम से, ये आज पहला एपिसोड इसका है। और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ 4 खास मेहमान, हमारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ उनकी मम्मी, पापा और उनके हैप्पीनेस टीचर्स भी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले आप सभी से इन सभी खास मेहमानों का स्वागत और परिचय कराते हुए, हमारे साथ रुचिका है एसकेवी अस्पताल से, अपनी मम्मी के साथ जुड़ी हुई है। और रुचिका की हैप्पीनेस टीचर किरण मैडम भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है रुचिका आपका। रुचिका 9th की छात्रा है। और साथ ही हमारे साथ है अक्षरा जहान, डिजिटल सुंदर नगरी से 10th की छात्रा है। और इनकी हैप्पीनेस टीचर पुष्पा मैडम हमारे साथ हैं और अक्षा की मम्मी भी हमारे साथ। फिर हमारे बीच है पीरागढ़ी विद्यालय से प्रिंसेस पाल मम्मी के साथ और उनकी मैडम उषा जी, आप सभी का स्वागत है। फिर हमारे पास है एसकेवी तिमारपुर से अक्षा, अपनी मम्मी के साथ और अपनी हैप्पीनेस टीचर अंजू मैडम के साथ। तो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपके सभी के पेरेंट्स को नमस्कार और पूरी हैप्पीनेस की टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज का हमारा जो प्रोग्राम है, हम उसमें जो हैप्पीनेस क्लासेस पिछले लंबे समय से हम ले रहे हैं, तो क्या उस हैप्पीनेस क्लासेस से हमें कुछ बदलाव अपनी लाइफ में नजर आया, उस पर चर्चा करने के लिए हम आज यहाँ एक साथ हैं। अपनी टीम का भी परिचय कराती हूँ आपके साथ। बच्चों, आपके साथ रवि भैया हैं जो थोड़ी देर में आपसे बात करेंगे। हुमा दी है, परमिंदर दी है, मनोरमा दी है और हमारे साथ ज्योत्सना दी। सब जानते हो हमारी हैप्पीनेस क्लास की शुरुआत होती है माइंडफुलनेस एक्टिविटी से। परमिंदर दी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और हम सभी को हैप्पीनेस की माइंडफुलनेस एक्टिविटी कराएंगे। परमिंदर दी। नमस्कार सभी को। पहले से कर रही सभी कार्यों को छोड़कर आरामदायक स्थिति में आए, कमर सीधी, आंखें बंद, तीन लंबी गहरी सांस लें। अपना ध्यान अपने आसपास के वातावरण से आ रही आवाजों पर ले जाएं। ये आवाजें धीमी हो सकती हैं या तेज, रुक रुक कर आ रही हैं या लगातार। अब अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आए। सांसों के आने और जाने पर ध्यान दें। सांसों को किसी प्रकार बदलने का प्रयास ना करें, केवल उनके प्रति सजग रहें। ध्यान दें सांस कब अंदर आ रही है, कब बाहर जा रही है। धीरे धीरे अपना ध्यान बैठने की स्थिति पर लेकर आए।
और जब भी आप सहज महसूस करें, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। हाँ जी सीमा दी। धन्यवाद परमिंदर जी। अब अपनी आज की यात्रा हम शुरू करते हैं, बदलाव की कहानी। हम सभी शिक्षक पिछले 4 साल से हैप्पीनेस क्लासेस में ले जा रहे हैं और ये बच्चे उससे बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो कितना सुखद अनुभव होगा इन बच्चों से और इनकी मम्मियों से, पापा से बात करके ये जानना कि क्या वास्तव में इन हैप्पीनेस क्लासेस से ये बच्चे कुछ सीख पा रहे हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए अब मैं हैंड ओवर करती हूँ रवि भैया और हुमा दी। रवि भैया, आप अपने आप को अनम्यूट करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज के इस कार्यक्रम में चारों ही मेहमान बच्चों का स्वागत, उनके अभिभावकों का स्वागत और आपसे संबंधित आपके हैप्पीनेस टीचर्स का भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आप SKV हस्तसाल स्कूल से हैं रुचिका, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? यस सर। रुचिका, हमने सुना है कि आप बहुत डरते थे और इसी डर की वजह से आपकी मम्मा से बहुत सारी बातें आप शेयर नहीं करते थे। अब सुना है कि आपका डर खत्म हो गया और अब आप मम्मा से शेयरिंग बहुत अच्छी करते हैं। क्या ऐसा रीजन रहा डर का भी और अब निडर होने का? सर पहले मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होकर किसी से बात नहीं कर पाती थी। जब से मैंने माइंडफुलनेस करना स्टार्ट किया और अब मैं स्टोरीज ज्यादा सुनती हूँ, मॉरल, जब से मैं अपनी मम्मी से काफी अच्छी तरह कंफर्टेबल होकर बात कर सकती हूँ, ज्यादा गुस्सा नहीं करती। पहले बहुत गुस्सा करती थी। अच्छा गुस्सा आता था मतलब है? मेरा अगला प्रश्न है, पहले आप में आत्मविश्वास कम था लेकिन अब आप जिस भी काम को करते हैं आप बहुत आत्मविश्वासी होकर उस काम को करते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं। ये जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका अप हुआ, ये कैसे हो पाया? सर मैंने बहुत सी मॉरल स्टोरी हैप्पीनेस में सुनी, उसके बाद उससे काफी सारी हमें नई नई सीख मिलती है, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा और माइंडफुलनेस करने से हमें काफी शांत होता है हमारा मन और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, लिसनिंग पावर भी बढ़ती है, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो गया। प्रिंसेस पाल, आप हैं? यस सर। आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं SKV पीरागढ़ी स्कूल में पढ़ती हूँ। बहुत बढ़िया। आप 9th A की आप विद्यार्थी हैं। मेरा प्रश्न आपसे है, पहले आप इतने शांत से नहीं रहते थे, बच्चे शरारतें करते हैं, हम मानते हैं इस बात को। यस सर। हैप्पीनेस क्लासेस के बाद आप शांत से महसूस किए जाते हैं। ऐसा क्या हुआ कि आपका जो गुस्सा आपके नाक पर रखा रहता था वो अब गायब है और आप खुश बहुत हैं? हैप्पीनेस करने से पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, चिड़चिड़ापन रहता था और अगर मेरे बड़े रिलेटिव्स या सिबलिंग्स मुझे चिढ़ाते थे तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, अकेले रहने का मन करता था। लेकिन जब से मैंने हैप्पीनेस क्लास ज्वाइन करी है, माइंडफुलनेस करी है, तब से मुझे ज्यादा गुस्सा नहीं आता है। बहुत बढ़िया। आपके जीवन में माइंडफुलनेस एक्टिविटी से और कौन से ऐसे परिवर्तन हुए जिससे आपको लगता है कि जीवन में कुछ बदलाव आया? मेरे ग्रेड्स में इम्प्रूवमेंट हुई है और मॉम की घर पे मदद भी करवा देती हूँ घर के कामों में। यानी पहले आप मम्मा की हेल्प नहीं करते थे और अब आपको लगता है कि मम्मा की हेल्प होनी चाहिए। शाहजहां, आप मौजूद हैं? यस सर। हाँ, वेलकम, आपका भी स्वागत है। और मेरा प्रश्न आपसे है, आप 10th क्लास के विद्यार्थी हैं और GG-SSS सुंदर नगरी की विद्यार्थी हैं। यस सर। मैंने सुना है कि आपका भी आत्मविश्वास आपको एंड मौके पर धोखा दे देता था। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी रिस्पेक्टेड अथॉरिटीज को गुड इवनिंग कहना चाहूंगी और जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं उन सभी को गुड इवनिंग कहना चाहूंगी।
सर पहले मेरे में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी। जब मैं 6th क्लास में आई थी तो ज्यादा मैं किसी से बोलती नहीं थी, और मुझे जी। बहुत आदत थी, मैं बहुत एग्रेसिव थी, मतलब सीधा सीधा बोल देती थी। जैसे कोई कुछ कहता था मैं सुनती नहीं थी पूरी बात, सीधा उससे बोल देती अच्छा। थी कि हाँ ऐसा ऐसा। गुस्सा बहुत आता था, चिड़चिड़ापन रहता था, और मुझे पढ़ाई का बोझ बहुत ज्यादा रहता था। मुझे लगता था कि भाई टॉप करना है, ऐसा करना, नंबर ज्यादा लाने, नंबर ही सब कुछ है। बट फिर बाद में पता चला, और 6 to 8 तक की जो पूरी जर्नी थी उससे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। पहले कॉन्फिडेंस नहीं था, कुछ भी कर लो कॉन्फिडेंस नहीं आता था। बट फिर एक बार जब माइंडफुलनेस की क्लासेस लगती थी, मतलब सबसे पहले माइंडफुलनेस सिखाया गया था, तो जब मैम ने माइंडफुलनेस लिखा तो मुझे लगता था माइंडफुल मतलब माइंड फुल करना, मतलब और ज्यादा थॉट्स को भरना माइंड में, मैं ये सोचती जी थी। जी बट फिर जी। मैम ने माइंडफुल और माइंडफुल डबल एल जिसमें होता है उसमें अंतर समझाया। सबसे पहली क्लास में मैम ने यही बताया था कि माइंडफुल का बहुत मतलब बढ़िया। होता है कि बहुत ज्यादा थॉट्स को दिमाग में मतलब रखना, और माइंडफुल का मतलब होता है जिसमें सिंगल एल होता है, उसका मतलब होता है प्रेजेंट में रहना, और जो पुराने राइट। थॉट्स है उनको भूलना और प्रेजेंट में रहना। तो फिर मैं बहुत ज्यादा प्रेजेंट में नहीं रहती थी, मतलब जैसे मेरे कल के टेस्ट में कम नंबर आए हैं तो मैं उसके बारे में सोचती रहती थी क्यों आए, क्या हुआ, और दुखी रहती थी। बट फिर जब मैम ने बताया इसके बारे में, जब मैम ने माइंडफुलनेस करवाई तो फर्स्ट टाइम इतना कुछ ध्यान नहीं गया और थोड़ा बोर भी हुए। बट फिर बाद में जब सब ठीक होता गया तब उसमें मजा आने लगा। फिर जितनी क्लासेस होती थी उन्हें बहुत अच्छे से अटेंड करते थे। और मैम सबसे पहले शुरुआत में स्कूल आते ही सबसे पहले हमारा माइंडफुलनेस चेक इन होता था, जिसमें 3 to 5 मिनट्स हमें करना होता था। फिर माइंडफुलनेस चेकआउट होता था जो हम 1 to 2 मिनट्स करते थे। इससे बहुत फायदा होता था, जो भी हम बीच में पढ़ते थे उसमें हमारा दिमाग और बहुत कंसंट्रेटेड रहता था जो काम हम कर रहे हैं। तो जब सुबह स्कूल में होता था तो उससे बहुत फायदा होता था हमें अगली क्लास के लिए। अक्षा, यस सर। मेरा सवाल है कि हैप्पीनेस की क्लास में कोई एक ऐसी कहानी जिसके बारे में आपको लगता है कि आपकी लाइफ में उस कहानी का बहुत बड़ा सा महत्व है, उसकी वैल्यू है, किसी एक कहानी के बारे में हम जानना चाहते हैं, और आपके जीवन में उससे सर क्या परिवर्तन हुआ? सर मुझे स्टार्टिंग से ही साइंस में और मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था। तो जी। मैम ने एक बार एक स्टोरी सुनाई थी, माँ का प्यार, जिसके अंदर अल्बर्ट आइंस्टाइन का कुछ जिक्र था। तो उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला था कि वो बच्चा मतलब पढ़ नहीं पाता था और उसको स्कूल से भी निकाल दिया था कि मतलब इसको स्पेशल स्कूल में निकालो, हमारे टीचर्स नहीं पढ़ा पा रहे इसे। बट उसकी माँ ने फिर उसको मोटिवेट किया, और फिर मोटिवेट करते करते वो एक दिन बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया। तो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला कि मुझे भी साइंस में कुछ ऐसा करना चाहिए, और फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता गया। अक्षा, आप इतना सुंदर बोलते हैं, ये जो आपकी वाक्पटुता है, बोलने की जो आपकी कला है, ये मुझे बेहद अच्छी लगी, और इसमें बहुत क्लैरिटी भी है। किसे सर क्रेडिट वो भी देंगे बिल्डअप अपने ऐसे इस? ही हुआ है धीरे धीरे। 6 क्लास में मैं किसी से नहीं बोल पाती थी, मैडम से भी नहीं बोल पाती थी। और जब हैप्पीनेस क्लासेस लगी और मैम फिर कहानियां सुनाती थी तो उससे फिर लगता था कि मैम से मैं ये पूछूं ये ऐसा क्यों हुआ, क्या ऐसे मोरल सच में होते हैं। तो उससे फिर धीरे धीरे बोलने में भी इम्प्रूवमेंट आया। पहले बहुत डरती थी बोलने में मैं। बहुत बढ़िया। हुमा दीदी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अगर अक्षा के पेरेंट्स से बात करना चाहें, कोई प्रश्न आपके मन में हो तो। जी 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 भैया, थैंक यू। सबको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? जी जी। तो आप सभी का स्वागत है सबसे पहले तो। और अक्षा बेटा, मैं आपकी मम्मी से एक प्रश्न करना चाह रही हूँ। तो अक्षा का ये कहना है कि जैसे हैप्पीनेस के बाद जो है उसका आत्मविश्वास बढ़ा है ना? तो आपका भी अक्षा पर आत्मविश्वास बढ़ा है? बिल्कुल बढ़ा है मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार जी, बताइए नमस्कार कैसे? जी। बहुत ये बड़ा है। पहले थोड़ा ये डरती थी, अब पढ़ने में भी बहुत अच्छी है ये, और हर जी, चीज अच्छा करती है। और बढ़िया पूरा बढ़िया। विश्वास है इस पे कि आगे तक ये अच्छा ही करेगी। अच्छा, तो अक्षा के बारे में आप और क्या बताना चाहेंगी और क्या कहना चाहेंगी? पहले के स्वभाव में और अब के स्वभाव में उसमें क्या आपको अंतर दिखता है, क्या बदलाव दिखता है? वो आप प्रूव कीजिए, बताइए। मैम पहले थोड़ा ये डरती थी, स्कूल रेगुलर जाती कंटिन्यू, और अब भी वैसे ही जाती हैं। पढ़ने में बहुत अच्छी हैं। पहले बहुत डरती थी जैसे जी। के, और अब अच्छा, बिल्कुल सही से डरती नहीं है किसी से, और कुछ भी बोलना है बात कर लेती है, काम सही से करती है। मतलब पहले बहुत बढ़िया। खुलकर बातचीत नहीं कर पाती थी? नहीं, अच्छा। पहले 6th क्लास में थोड़ा बच्चों से भी बोलने में नर्वस रहती थी, और जी। अब सही करती हैं सब कुछ।
जी भाई। हमारे पास एक और अक्षर है जो कि एसकेवी तिमारपुर से है। ओके अक्षर, आपकी क्लास कौन सी है बच्चे? 10th C। ओके 10th सी। मैंने सुना है आप बहुत जिद्दी थे यस और सर। आपकी अगर कोई डिमांड आपके पेरेंट्स पूरी ना करें तो आप तो पूरा बवाल मचा देते थे। यस सर। लेकिन मैंने अब ये सुना है कि आपने अपनी सारी जिद खत्म कर दी है, बवाल नहीं करते और कोई आप डिमांड नहीं करते। ऐसा क्या हुआ अक्सा के साथ कि सारी जिदें छोड़ दी, बवाल काटना छोड़ दिया और पेरेंट्स को इस बात को लेकर सुकून है कि इसकी अब कोई मांग नहीं आती, कोई डिमांड नहीं होती? हम जानना चाहते हैं। बढ़िया। सर हमें एक क्लास में एक्टिविटी करवा स्टोरी सुनाई गई थी जिसका अंदर ये जी। था कि हमें अपनी क्लास में एक स्टोरी सुनाई गई थी जिसका मोरल ये था हमें अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों की खुशी का भी ख्याल रखना चाहिए। तो क्या फिर बात है। मुझसे मुझसे रियलाइज हुआ कि मेरी जिद करने की आदत से मेरे पेरेंट्स काफी दुखी रहते हैं, इन्हें बिल्कुल भी अच्छा ही लगता, मैं जिद करती हूँ। इसलिए मैंने ये धीरे धीरे कर करना छोड़ दिया और अब मेरे पेरेंट्स भी इससे बहुत खुश हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, पहले आप कुकिंग वुकिंग तो बाद की बात है, आप तो वैसे ही हेल्प नहीं करते थे पेरेंट्स की। अब मैंने सुना है कि आप कुकिंग बड़े शौक से करते हैं और आपकी मम्मा इस बात को लेकर खुश है कि अगर वो किसी काम से कभी देर हो जाए उनको आने में तो आप किचन संभाल लेंगे। ये कैसे हो पाया? सर हमारी एक एक्टिविटी थी जिसमें मुझे बताना था कि हमारी हॉबीज क्या है। तो उसके अंदर जी। मैंने कई सारी चीजें कर देखी कि मुझे किसी चीज का शौक हो, किसी चीज को करने में मुझे अच्छा लगे। तो कुकिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी मम्मी भी इससे बहुत खुश हुई और अब मुझे कुकिंग करना काफी अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। हुमा दीदी, आपका नंबर है अक्सा से, अगर आपको भी कुछ सीखना है तो देखिएगा। जी जी जी। अक्सा बेटा, बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा सुन के आपको। और अब हम आपकी मम्मी को भी सुनना चाहेंगे, तो स्वागत है आपका। आप ये बताइए कि जब अक्सा जिद करती थी तो तब आपको कैसा लगता था? किसी बहुत अच्छा करने घर के भी काम करने लगी, कहीं चली जी। जाती हूँ तो किचन में भी कर लेती हैं काम। ये बढ़िया। बहुत माशाल्लाह नाश्ता वास्ता ही बना देती हैं। माशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है। तो क्या जब ये जिद करती थी तो आपको गुस्सा आता था? कभी गुस्सा आया आपको जिद करने पर इनके? हाँ। तो तब क्या किया आपने? क्या किया आपने तब जब ये जिद करती थी और गुस्सा आता था तो आप क्या करती थी? डांटती थी मैं इनको। अच्छा, डांटती थी और ये डांट सुन माशाल्लाह लेती थी? माशाल्लाह मेरी बच्ची बहुत अच्छा करती है, बहुत कहना बहुत अच्छी सुनती बात। है, काम भी करती माशाल्लाह। हैं, अपना जी। स्कूल का बहुत भी बढ़िया। माशाल्लाह करती हैं वो। तो अभी बहुत अभी बढ़िया। इसने जो है जिद करनी छोड़ दी है, यानी अभी आप देखती हैं कि ये बदलाव जो है ये काफी इसमें बदलाव आया है बच्चे में? कॉन्फिडेंस हुई है ये अपने कामों को लेकर, अपनी जो है वो, आप उसके बारे में आप क्या कहेंगी? हाँ नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह ये हर चीज कर लेती है और ना सारे काम भी कर लेती हैं, सब कुछ कर लेती पहले की तरह जिद शुक्रिया नहीं करती? हुमा दीदी और अक्षर, मैं आपसे एक बार फिर से रूबरू होऊंगा कुछ समय के बाद। मैं एक बार फिर से ना रुचिका की ओर जाना चाहता हूँ। रुचिका, क्या आप मौजूद हैं और मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। रुचिका, मेरा एक प्रश्न है आपसे। मैंने सुना है कि आप मोबाइल में जितने भी गेम्स हैं, आपके कुछ फेवरेट गेम्स हैं, आप ज्यादातर टाइम अपने इन गेम्स को खेलने में लगाते थे। पेरेंट्स आपको रोकते थे, आप सुनते नहीं थे, मानते नहीं थे। लेकिन अब परिवर्तन हो गया है, एक बदलाव आप में ये आ गया कि आप मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, आप व्यायाम करते हैं, परिवार के साथ मिलकर अब आप खाना खाते हैं, अब आप गुस्सा नहीं करते हैं। ये सारे जो आप में बदलाव आए, ऐसी कौन सी बात थी कि आप खुद में इन बदलावों को ले आए? हम सब जानना चाहते हैं।
यस सर। सर सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जब मैं पहले बहुत ज्यादा ना अनकॉन्फिडेंट, मतलब मैं इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रहती थी पहले, बहुत ज्यादा डरी डरी रहती थी और इतना अच्छी तरह अपना कॉन्फिडेंस बिल्टअप नहीं कर पाती थी। पर मैम ने हमें एक स्टोरी सुनाई थी, माँ का प्यार, उसमें जी, आप अपने जो हैप्पीनेस की टीचर है उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? यस सर। सर किरण मैम हमें बहुत ही अच्छी अच्छी मॉरल स्टोरी सुनाती हैं और हमें माइंडफुलनेस कराती है, लाइफ को जीने का तरीका सिखाती है और हमें काफी मजा भी आता है उनके साथ। शुक्रिया रुचिका, आपसे बात करके अच्छा लगा। हुमा दीदी, आपकी ओर से अगर कोई प्रश्न है बच्ची के लिए तो प्लीज पूछिएगा। जी जी जी, मैं बच्ची की मम्मी से मुखातिब होना चाह रही थी। जी जी तो जरूर। जी, तो आपने जैसे कि अभी रवि भैया ने भी बताया कि रुचिका को मोबाइल में व्यस्त रहना अच्छा लगता था, है ना, हमेशा मोबाइल में लगी रहती थी। तो उस समय आपको गुस्सा आता था क्या? सबसे पहले नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं मैम? सब बढ़िया है, बताइए। मैम मोबाइल में तो इतना टाइम इसने स्पेंड किया है ना, मैं बहुत परेशान रहती थी। लेकिन मैं शिक्षा विभाग का इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हैप्पीनेस करिकुलम स्टार्ट किया, जिसके बाद बच्चों में इतना ज्यादा बदलाव आया। इवन रुचिका में तो मैंने बहुत बदलाव देखा। रुचिका जी ने इतना बदलाव किया अपने अंदर, जैसे कि अब स्कूल से भी आती है ना तब भी मुझसे पूछती है मम्मा आपने खाना खाया है कि नहीं खाया। बहुत खाने बढ़िया। के लिए पूछेगी, बढ़िया। मेरे साथ घर में इतने काम में मेरा हाथ बटाती है। मेरा कुछ काम भी है उसमें भी मुझे रात को बहुत देर हो जाती है काम करने में, उसमें भी मेरे साथ समझ लो 1-2 बजे तक मेरा पूरा साथ देती है। बढ़िया। बहुत अच्छी इतना बात है। मतलब चेंज है ना मेरे बच्चे के अंदर। मैं बहुत शिक्षा विभाग का इसके लिए बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। किरण सलूजा मैम का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने बच्चों को हैप्पीनेस की इतनी अच्छी स्टोरीज सुनाती हैं और वो कराती हैं, इनको पोयम कराती हैं। बच्चे बहुत अच्छा करते हैं और मैंने तो अपने बच्चे के अंदर बहुत बदलाव देखा मैम। गुस्सा बहुत बिल्कुल शांत हो बहुत गया इसका, अब बिल्कुल गुस्सा नहीं करती। पहले बहुत गुस्सा आता था इसको, कोई भी काम बोलो तो इतना चिड़चिड़ापन दिखाती थी ना, लेकिन अब इसके अंदर कुछ नहीं है। तो बहुत अभी भी बढ़िया। मोबाइल में ये रहती है क्या, नहीं, एंगेज मोबाइल रहती है? यूज करती है बट अब मैम लिमिटेड हो गया है। पहले हाँ, बहुत बढ़िया। लिमिटेड। सुनती ही नहीं थी बिल्कुल, जी बोलो कोई जी बात सुनना नहीं है इसको। लेकिन अब क्या जी, है, अब थोड़ा लिमिट हो गई है, काम से रिलेटेड देखेंगे चीज, बाकी हमारे साथ ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं। बहुत बढ़िया, क्या बहुत बढ़िया। रुचिका की जो हैप्पीनेस की टीचर रही हैं किरण सलूजा जी, जी वो मौजूद हैं क्या? जी मौजूद। सीमा दीदी, आपकी तरफ से कोई प्रश्न हो किरण जी से तो प्लीज पूछिएगा। अभी भैया बच्चे बहुत अच्छे से चीजों को बता पा रहे हैं। जी। मैं तो खो गई कि ये बच्चे और इनकी मम्मी जिस हिसाब से इनके अंदर चेंज आया है, तो मुझे लगता है एज ए टीचर हम लोगों को अपने कॉलर अप करने चाहिए कि वाकई जिस पर्पज के लिए ये हैप्पीनेस करिकुलम चलाया जा रहा है वो हम बच्चों तक पहुंचा पा रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद इन अभिभावकों का। बस किरण मैडम से एक बार बात करना चाहूंगी। किरण मैडम आप हैं तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और रुचिका के बारे में कुछ आप बताना चाहें, क्या एफर्ट्स आपकी तरफ से रहे, हैप्पीनेस क्लासेस आप कैसे लेकर जा रही हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए प्लीज किरण मैडम। हाँ जी, नमस्कार सबको। नमस्कार मैम, नमस्कार। स्वागत है। थैंक यू, थैंक्स, मुझे मौका दिया आपने। जैसे कि मैं देख रही हूँ, जैसे कि सभी कहते हैं कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से हैप्पीनेस प्रोग्राम, सच में पूरा एक पढ़ाने का सिस्टम बदल गया स्कूल में। बच्चों का इंटरेस्ट इतना जबरदस्त आ गया, बन गया, ना गर्मी ना सर्दी, इंटरेस्ट इतना लेके बच्चे आ रहे हैं, खुशी से आ रहे हैं। और जहाँ तक मेरी क्लास में सभी बच्चे मैं कहूँगी बहुत अच्छे हैं। रुचिका में बहुत बदलाव आया, नो डाउट। इनकी जो मम्मी अभी कह रही हैं ये बिल्कुल रियल, मैंने खुद एक बच्चे का देखा। अच्छी बच्ची है पढ़ने में, लेकिन रुचिका में ना एक फोबिया था, इंट्रोवर्ट थी, सबके सामने बोलते हुए इसको घबराहट होती थी। लास्ट सीट पे बैठती थी तो पता नहीं क्यों इसको रहता था कि आगे नहीं बैठना। मुझे ये दिन 10-12 दिनों में इसमें लगा कि बच्ची डेली जल्दी आने के बाद भी ना पीछे बैठती है। तो मैंने
इसको पर्सनल कॉल किया, मैंने इसके यहाँ जैसे हम लोग बच्चे को थापी देते हैं, इसको मैंने इसे हक किया, ये रो पड़ी। मैंने कहा बच्चे क्या हुआ, तो पता नहीं घबराई हुई सी थी। तो इसने मुझे 10 मिनट अलग से मैंने इससे बात की, तो उसने मुझे बोला कि मैम मुझे ना घबराहट होती है, मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे अकेलापन सा लगता है, मैं बच्चों में मिक्स नहीं हो पा रही, गुस्सा आ जाएगा, मेरी मम्मी भी मुझे डांटती है। इस सब के बाद ना फिर जब हैप्पीनेस प्रोग्राम भी हुआ तो मैं इस बच्चे को अलग से मौका देती थी एक्टिविटी करने का, आगे आने का, बोलने का, क्योंकि मैंने जान लिया था इस बच्ची में कैलिबर है, बच्ची बहुत बढ़िया। अच्छी लगती है, इसको मौका नहीं मिला अभी तक आगे आने का ना। तो जैसे बच्चे को तारे जमीन पर ऐसी कई पिक्चर्स की मैंने एग्जांपल लाइव उसको बताए ना, ये बच्ची ना मेरे से ना पर्सनल, जैसे बच्चे हक करो, बच्चे को टच प्यार लगता है ना, जैसे मदरली होता है कि तो टीचर का टच करना बच्चे को बहुत पसंद है, कि मैंने इसे ऐसे टच किया, मैंने कहा आओ इधर आओ बेटा इधर आओ। तो मैं देख रही थी वो डर रही थी, बट इस बच्चे में इतना चेंज आया, एक्टिवली इसने बात की, मुझे मन की बातें शेयर की, और डेली माइंडफुलनेस में पार्टिसिपेट करना, खुश, इसके फेस पे हंसी आने लगी, जो पहले डरी रहती थी ना, हंसने लगी। किरण जी, वास्तव में ही आपके प्रयास बहुत बच्चों के लिए काफी बेहतरीन रहे हैं और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप इसी जज्बे के साथ अपने इस कर्म क्षेत्र में इन बच्चों के भविष्य को सुनहरा बनाते जाइए, इनको खुश रखिए और स्वयं भी बेहद खुश रखिए। बहुत बहुत आभार आपका, आपने अपनी बात आज की इस सभा में कही। मैं प्रिंसेस पाल से एक बार फिर से जुड़ना चाहता हूँ। यस सर। प्रिंसेस, यस सर। आपसे अगर हमारे डिप्टी सीएम सर से आपकी मुलाकात हो जाए किसी कार्यक्रम में, वो आपके सामने आ जाए, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? सर एक और बार बोलना, सुनाई नहीं दिया। अभी भैया रिपीट मैं आपसे मिस हो गया जी, अगर आपकी मुलाकात हमारे डिप्टी सीएम सर जो हैं, जो हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं, माननीय श्री मनीष सिसोदिया जी, अगर आपकी मुलाकात उनसे हो जाए, आप क्या कहना चाहेंगे उनको? सर अगर मेरी मुलाकात डिप्टी सीएम सर से हो जाए तो मैं सिर्फ उनसे यही कहना चाहती हूँ कि हैप्पीनेस की क्लासेस कभी बंद ना हो, 8th क्लास के बाद भी हैप्पीनेस की क्लास हमेशा चलती रहे। बहुत बढ़िया, आप 9th में आ गए ना? यस सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, जो आपके हैप्पीनेस के टीचर हैं, आप उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं क्या? हमें हैप्पीनेस करवाती हैं हमारी उषा मैम, वो मेरी क्लास टीचर भी हैं, और लेकिन हमारी हैप्पीनेस की इंचार्ज हैं परमिंदर मैम, वो बहुत अच्छे से हैप्पीनेस करवाती हैं। पूरे स्कूल की फेवरेट टीचर परमिंदर मैम है, वो सबको बहुत अच्छे से हैप्पीनेस करवाती हैं और वो बहुत अच्छी टीचर हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रिंसेस, वास्तव में आपके विचारों को जानकर हम भी अब इस विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जो एक नींव सरकार ने, शिक्षा विभाग ने आप बच्चों की खुशी को बढ़ाने के लिए की थी, उस पहल में ये परिणाम सुखद हैं। आपसे बात करके हमें अच्छा लगा। हुमा दीदी, आप प्रिंसेस पाल के पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं? जी 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 भैया, मैं ये पहले तो नमस्कार आपको। मैं आपसे एक ये सवाल रखना चाह रही थी कि ये जो बदलाव बच्चे में आया है स्वभाव में, तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या बदलाव जो है वो आया है इस बच्चे के स्वभाव? नमस्कार मैम सभी को। नमस्कार। नमस्कार जी। पहले ऐसे बहुत गुस्सा आता था, चिड़चिड़ापन रहती थी, गुस्सा आता था, किसी से बात करने में अच्छा नहीं लगता था, अकेले बैठना पसंद करती थी। जब से हैप्पीनेस की क्लासेस ज्वाइन की है तब से इसमें अब बदलाव आया है। तो गुस्सा भी कम करती है, बल्कि आता ही नहीं है। अच्छा प्रिंसेस की मम्मा जी, मेरा एक सवाल आपसे मैं करना चाह रहा हूँ। हाँ जी। आपने प्रिंसेस से कुछ सीखा क्या? मेरे स्वभाव में अगर मैं अपनी कहूँ तो मैं बच्चों से खूब सीखता हूँ। हाँ, हमें ये लगता है कि हम बड़े हैं तो हम, अच्छा ये हमें सिखाएंगे। आप मैंने क्या सीखा अपने है। जीवन में भी कुछ ऐसा महसूस करते हैं जब ये कहानियों के बारे में बताती होगी, हैप्पीनेस की क्लास के बारे में बताती होगी? कहानी बताई है, सब सीखा है मैंने। माइंडफुलनेस करवाना सिखाया है इसमें,
अपने बहुत साथ बैठ बढ़िया। के करवाते हैं, जी कहानियां जी भी जी सुनाई जी। हैं। मेरा मन से धन्यवाद है आपको भी, और हुमा दीदी आपको भी, जो आपने अपनी बात रखी और प्रश्न जी भैया, थैंक यू। बच्ची से पूछे और उनके पेरेंट्स से पूछे। मेरा सवाल अक्सा से है, जो एसकेवी तिमारपुर से है। अक्सा सुन पा रहे हैं? यस सर। अच्छा, मुझे आपसे ये पूछना था कि क्लास में आपको कभी अपने विचार सबके सामने रखने का मौका मिला था कि नहीं? यस सर। अच्छा, हमारी बताओ जरा। स्टोरी सुनाने के बाद हम सब बच्चों से पूछती थी कि आपको इस स्टोरी से क्या सीख मिली, क्या क्या समझ जी में आया। जी। और अच्छा, अगले दिन भी Yes, sir. जी जी, बोलिए 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 बोलिए। और अगले दिन भी हमारी उस स्टोरी के बारे में हमारी मैम हमारी पूरी क्लास से चर्चा करती थी, फिर से हमें काफी अच्छा लगता था वो स्टोरी सुन के। अच्छा अक्सर, मैं अगर ये पूछूं आपसे कि आपकी फेवरेट स्टोरी कौन सी है, और उसे अपने जीवन में आप कितना महत्वपूर्ण पाते हैं, तो बता पाएंगे? यस सर। जी। सर, हमारी मैम ने हमें एक स्टोरी सुनाई थी 8th में, राबिया की सुई। तो सर वो स्टोरी मुझे काफी अच्छी आहा। लगी, इसलिए जी। और मैं अभी उसका ध्यान अच्छा, रखती हूँ कि हमें खुशी अपने अंदर अपनी खुशी खुद ढूंढनी चाहिए, दूसरों के अंदर अपनी खुशी नहीं ढूंढनी चाहिए। बहुत बढ़िया। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। हुमा दीदी, आपका कोई प्रश्न? मैं एक्चुअली इनके हैप्पीनेस टीचर से बात करना चाह रही थी, लेकिन आज वो है नहीं क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज हैं। और अच्छा मैं अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, इनकी हम उनके एसपीसी मैं उत्तम ही हूँ, स्वास्थ्य मेरे की कामना स्कूल करते से हैं। है ये। जी जी। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी सबको कि इनके जो जी पेरेंट्स हैं वो बहुत जी सपोर्टिव है। जी, स्वागत है। मतलब जब जब हमने जी, एक बच्चे को और पेरेंट्स को बहुत बात अच्छी बात है। करने के लिए बुलाया, स्कूल में भी बुलाया, तब तब ये लोग कनेक्ट हुए। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल कि आप आए और बातचीत की, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरा प्रश्न जो है अब अक्षा जहां से है, स्कूल में आप अपना जो ग्रेटिट्यूड है, आभार है, वो किसके लिए, किसके प्रति आप रखना चाहते हैं और क्यों? सर आप मतलब आप आभार किसको मतलब थैंक यू क्या, बोलोगे? समझ नहीं हाँ, आ रहा। आप किसको थैंक यू करना चाहते हैं जिसने सर आपको बहुत आगे आने में सपोर्ट किया है? सर जो हैप्पीनेस टीचर थे, जो हमारे क्लास टीचर थे, वो बहुत अच्छी थी मैम, वो बहुत समझती थी। वरना जैसे कि मुझे ज्यादा उस टाइम बोलने मतलब अच्छा नहीं लगता था बोलने में, और एकदम से जैसे मैंने कहा मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, और एकदम से एग्रेसिव बहुत थी मैं। तो जब मैम ने पूछा था तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा जी पहले तो मैं बहुत डरती थी, धीरे धीरे फिर मैम ने स्टोरीज जब सुनाई तो मेरा खुद फिर इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ कि मैं कुछ पूछूं। फिर उसी हैप्पीनेस क्लास से जब मैम जाती थी, फिर उसके बाद जब दूसरे टीचर्स आते थे, तो फिर जो कुछ वो पूछते थे, फिर मेरा खुद मन करता था कि मैं डाउट कुछ पूछूं। तो ऐसे ही मेरे 5th क्लास तक इसलिए थोड़े कम नंबर आते थे, मतलब मैं फर्स्ट तो फिर भी आ जाती थी, टॉप फिर भी कर लेती थी, पर नंबर फिर भी कम आ जाता, और थोड़ा मुझे समझने में दिक्कत आती थी। मुझे समझने में दिक्कत आती थी, मतलब मैं रटती थी पहले बहुत ज्यादा। और 6th क्लास में जो हमारी क्लास टीचर थी वो मैम ही थी, तो उन्होंने कहा कि रोट लर्निंग नहीं करनी चाहिए, तुम्हें चीजों को समझना चाहिए। तो इसलिए पहले मैं साइंस में और मैथ्स में थोड़ी सी कमजोर थी। और जब मैंने सोचा कि मुझे समझना है, जैसे मैम ने कहा मुझे वैसे करना है, तो जब मुझे कुछ नहीं समझ आता था तो मैं थोड़ा सा आंख बंद करके उसके बारे में सोचती थी, जैसे इसमें कितने वेरिएबल आने। जैसे मैथ्स में भी पहले बहुत वीक थी मैं, पर अब थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ऐसे मेरा फिर मन करता था कि मैं डाउट को पूछ पाऊं, एक्सप्रेस कर पाऊं पहले, वरना मैं डाउट नहीं पूछती थी, और डाउट रह जाता था उसके चक्कर में फिर बाद में रोट लर्निंग करनी पड़ती थी, इसलिए साइंस और मैथ्स में नंबर कमाते। तो मैं ग्रेटिट्यूड अपना अपने पुष्पा मैम को, जो हमारी अच्छा, क्लास टीचर भी है और हैप्पीनेस टीचर है, उनको देना चाहूंगी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या पुष्पा जी आज मौजूद है यहाँ पर? जी हाँ, नमस्ते सभी को। मैं पुष्पा हाँ। जीजीएस जीजी टिप्पल सुंदर नगरी से, अक्षय की हैप्पीनेस टीचर। जी जी। हाँ, सीमा दीदी, जब आपकी ओर से सवाल। मैं तो इन बच्चों की बातों में खो रही हूँ कि ये बच्चे अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। मैं भी बस मन कर रहा है इनको सुनते जाएं। थोड़ा सा कार्यक्रम मैं जो समझ पाया ना, अभी अभी अक्षा से हमारी बातचीत हुई,
ये मासूमियत की पराकाष्ठा है। सच सीधे में सीधे अपनी बात बहुत अच्छी इनोसेंट बात है कि बच्चा आज ये कैपेबिलिटी रखता है कि अपनी बात को सीधे सटीक सच के साथ वो हमारे सामने रखने के योग्य बना है। सीमा दीदी, मैं आपका समय ले रहा हूँ, कृपया करके आप अक्षा की जो टीचर हैं हैप्पीनेस की, उनसे सवाल करें। रवि भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और शायद यही हमारी इन क्लासेस का पर्पस भी है कि बच्चे को हम वो मौका दे पाए और कि वो अपनी बात अच्छे तरीके से, लास्ट बेंच का बच्चा भी अपनी बात को क्लास में रख पाए, जिससे आगे जीवन में जाके उसको कहीं भी मात ना खानी पड़े। तो मैं पुष्पा मैडम से ये जानना चाहूंगी कि क्या कोई ऐसी स्टोरी हैप्पीनेस की या कोई एक्टिविटी ऐसी हैप्पीनेस की या कभी कोई ऐसा इंसिडेंट क्लास में बच्चों के साथ होते हुए आपके सामने आया हो जिससे आप बहुत ज्यादा रोमांचित हुए हो कि हाँ, ये वाकई इसका कुछ निकल के आ रहा है हैप्पीनेस का? कोई ऐसा इंसिडेंट अगर है तो शेयर करें प्लीज। आपको अपने कुछ इससे बदलाव नजर आया हो तो? मुझ में बदलाव, हाँ, जिससे हैप्पीनेस का सबसे पहला पीरियड ही होता था। मैं इनकी क्लास टीचर्स थी। पहले तो हम सब्जेक्टिव थे, सब्जेक्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट, बच्चों के अंदर सिर्फ हमें नॉलेज भरनी होती थी कि ये पढ़ाना है, उसी से सब कुछ रिलेटेड था। लेकिन जैसे ही हैप्पीनेस जो करिकुलम स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैंने जब से हैप्पीनेस करिकुलम स्टार्ट हुआ है, मैं तब से ही बच्चों से जुड़ी हुई हूँ और हैप्पीनेस से भी जुड़ी हुई हूँ। तो पहले तो जब ये स्टार्ट हुआ तो इसको हमने बहुत पॉजिटिव वे में लिया। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे, जब मैं बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती थी, है ना, तब भी बच्चे कनेक्टेड थे। लेकिन जब से हैप्पीनेस करिकुलम स्टार्ट हुआ, मैंने इनको पढ़ाना शुरू किया, बच्चे इस पीरियड का बहुत बेसब्री से इंतजार करते थे, है ना। पहले सुबह 7 बजे से लेके 12-1 बजे तक, 12:30-1 तक उनको सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब वो बहुत ज्यादा फेड अप हो जाते थे। लेकिन जब हैप्पीनेस स्टार्ट हुआ है तो हैप्पीनेस पीरियड का वेट करते हैं हम, उन बच्चों के साथ हम कनेक्टेड हो पाए हैं, है ना। बच्चों को जान पाए, उनके परिवार के बारे में जान पाए, बच्चा क्या सोचता है, उसकी क्या सोच है, उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। स्टोरीज के थ्रू, डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू बच्चे जो हम मिक्सअप हो पाए, ना सिर्फ बच्चों से, अपने स्कूल से, एनवायरनमेंट से, हमसे भी बहुत मिक्सअप हो पाए। जैसे मॉर्निंग में बच्चा आ रहा है, हम फर्स्ट पीरियड में आ गए, हमने पढ़ा दिया, सेकंड में पढ़ा दिया, थर्ड में फोर्थ में रिसेस हो गई, हमें नहीं पता होता था कि बच्चे ने किया नहीं किया, है ना। तो हैप्पीनेस के थ्रू हम बच्चों से इतना कनेक्ट हो पाए कि बच्चा हमें बता रहा है कि हम क्या लेके आ रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, वो सब कुछ हमारे साथ बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। जैसे कि एक बार हैप्पीनेस के थ्रू ही मैंने बच्चों से पूछा था कि हाँ बच्चों बताओ क्या क्या आप लंच में लेकर आए, क्या क्या खाते हैं। तो मेरी क्लास के जो बच्चे हैं वो 5 रुपए के 5 समोसे खाते थे। मैंने कहा हाँ, ये 5 रुपए के 5 समोसे कौन से होते हैं, कहाँ से मिलते हैं? हाँ, तो बच्चों ने बताया कि स्कूल के गेट के बाहर है और एक समोसे बेचने वाला आता है और वहां से हम खाते हैं। मैंने कहा ये तो ठीक नहीं है बेटा, 5 रुपए, आप बताओ इस टाइम में 5 रुपए के 5 समोसे कौन देता है ना। और दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। तो बच्चों को ये बात इतनी स्ट्राइक हो गई ना, इतना दिल को छू गई, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि आज कोई बच्चा वो समोसे नहीं लेता है। और हमें बताते हैं कि उनकी हीटिंग हैबिट जो है चेंज हुई है, वो न्यूट्रिशन की तरफ जो है वो बढ़े हैं, ठीक है। और एक पुष्पा जी, स्टोरी थी, हाँ जी, यकीनन इसमें आपका बड़ा योगदान रहा है। हाँ, बच्चों को खुश रखने में, उनकी जो बैड हैबिट्स थी उनको रियलाइज करने में, छुड़वाने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन उनको रियलाइज, जी, ये रियलाइज करवाने वाली ही बात बड़ी अच्छी सी बात है। आपने अपने विचार रखे, अपने बच्चों के बारे में बताया, हम तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं। तो आज के इन चारों बच्चों से प्रश्नोत्तरी का हुमा दीदी की ओर से और मेरी ओर से मैं समापन करता हूं और सीमा दीदी से यह आग्रह करता हूं कि आगे के कार्यक्रम को वो अपने हाथों में लें और आगे बढ़ाएं। आप सभी बच्चे हमसे जुड़े, आप सभी के पेरेंट्स हमसे जुड़े, आप सभी के टीचर्स हमसे जुड़े, शुक्रिया, खूब खुश रहिए, धन्यवाद। सभी जी सीमा दीदी। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। जी बोलिए, रखिए बात। अच्छा, थैंक यू मैम। मैं ये कहना चाहूंगी, रुचिका की तरह सभी बच्चों में ही बहुत चेंज है, सिर्फ बच्चों में, स्कूल लेवल पे नहीं। एज अ टीचर हम अपने आप में, अपने परिवार में, अपनी जो पर्सनल फैमिली है ना, हम उसमें भी ये लेकर आए हैं। और हमारे फैमिली के साथ भी रिलेशंस, बहुत चेंजेस हमारे मन में, दिमाग में, हमारी फैमिली में चेंजेस आए।
एक रुचिका की जो मदर है वो भी बहुत कोऑपरेटिव है। ऐसे सभी पेरेंट्स हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। एक मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगी आप सबका, प्लस एक हमारे स्कूल में जो कोऑर्डिनेटर है ज्योत्सना सरीन मैम, जिन्होंने हमें गाइड किया और हम आगे बच्चों को करते हैं। तो ज्योत्सना सरीन मैम ने बहुत अच्छे से हमारे स्कूल में हैप्पीनेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमें गाइड किया ना, उसके लिए बिग थैंक्स। थैंक यू ज्योत्सना मैम, एंड थैंक यू मैम आप सबका, रुचिका और आपकी मम्मी। और सच माने हमारी पर्सनल लाइफ, हम टीचर्स हैं, हमारी भी बहुत चेंजेस आए। हर हाल में खुश, परिस्थितियां तो वही है, रोना नहीं, परेशान नहीं होना, उन्हीं परिस्थितियों में कैसे जीना है, विल पावर कैसे स्ट्रॉन्ग है, अब उन्हीं के साथ हैप्पीनेस प्रोग्राम के साथ ना अब हमने खुश रहना सीख लिया है। तो मेरी क्लास में पहला पॉइंट 6, 7, 8, 9, 10 सब बच्चों को पता है। किरण मैम आ गई, पहला पॉइंट स्माइल, हर हाल में खुश, एक लोगो बना दिया किरण मैम, हर हाल में खुश। तो ये बहुत अच्छा हैप्पीनेस प्रोग्राम ने किया। थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल, थैंक यू ज्योत्सना मैम। थैंक यू मैम। ज्योत्सना जी, हम आपके भी विचार जानना चाहते हैं। मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि मैं एसकेवी अस्पताल में एज अ टीचर, ये मेरी कर्म भूमि है एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस स्कूल। सर मैं स्टाफ की इतनी तारीफ प्रेज करना चाहूंगी। हमारी हैप्पीनेस की ओरिएंटेशन होती है, मतलब फुल पीरियड्स इनके लगे होते हैं, 7 पीरियड लगे हुए हैं, 8 पीरियड लगे हुए हैं, बट वेन एवर आई टेल देम कि देयर इज एन ओरिएंटेशन, दे ऑल कम वेरी स्माइलिंगली, मतलब उनके फेस में स्माइल होती है, ऐसे झिझक नहीं होती कि हैप्पीनेस के ओरिएंटेशन, मतलब दे आर वेरी हैप्पी, हर कोई काम करने के लिए उतना ही उत्सुक है। और ये जिस तरह रुचिका की मदर ने और बाकी बच्चों ने अपने एक्सपीरियंस बताए, सर ये इनके दिल से एक्सपीरियंस है और इट्स नॉट अबाउट देम, हर बच्चे में हमें चेंज नजर आता है। ये तो झलकी है, कुछ आगे तो सर ऑफकोर्स बहुत कुछ आएगा सामने। तो ऑन अ बहुत बढ़िया, सर बहुत आभार ज्योत्सना मैम आपके इन बेहतरीन विचारों के लिए। जी एक बात मैं भी रखना चाहूंगी कि जब तक हमारे सबसे बड़ा इसमें जो रोल जो प्ले कर रहे हैं वो हमारे एचओस कर रहे हैं, कि जब तक वो हमें मोटिवेट नहीं करते हैं, वो बच्चों को मोटिवेट, वो टीचर्स को मोटिवेट नहीं करते हैं, तो ये रिजल्ट निकल के नहीं आएगा। क्योंकि ये बदलाव किसी 1 दिन 2 दिन का नहीं है, ये एक लगातार यात्रा है जिससे बच्चों में बदलाव आ रहा है और वो बराबर हमें मोटिवेट कर रहे हैं, बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, टीचर्स को मोटिवेट कर रहे हैं, तो हमें उनका शुक्रिया अदा करना है। जी वो भी बेहतरीन समझ रखते हैं और हम सबको गाइड करते हैं, अवलोकन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, सलाह देते हैं और बच्चों से भी मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हिम्मत देते हैं, जोश आप में भरते हैं। तो यकीनन उनका एक बड़ा सा योगदान हमारे इस पूरे काम में रहता है। सीमा दीदी, देर नहीं करूंगा आपसे, अब मैं अच्छा में बहुत अच्छा लग रहा है और बच्चों आपको जानकर और खुशी होगी, जैसे आपने अभी रवि सर से बात की, ऐसे ही आप सबके बीच और भी बहुत लोग हैप्पीनेस से जुड़े हुए हैं। तो मैं आग्रह करूंगी सुमेर भैया से एक बार बात जरूर करें। मैम मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। प्लीज बोलिए। हाँ जी मैम, मैं चाहती हूँ कि हैप्पीनेस करिकुलम हमेशा स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि बच्चे, आने वाले बच्चों के अंदर भी कोई ऐसी झिझक ना हो, हमेशा बदलाव हो उनके अंदर। जो बच्चे अपना आत्मविश्वास खो देते हैं, नहीं कह पाते किसी के सामने, डरते हैं, जाहिर सी बात है हमारे बच्चों में है तो आगे भी बच्चों में ये प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हैप्पीनेस करिकुलम स्टार्ट रहेगा तो उससे आगे आने वाले बच्चों पर भी पॉजिटिव प्रभाव रहेगा इसका। और एक बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं और ये चीजें कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि आपने दिल्ली का शिक्षा गीत भी सुन लिया होगा, इरादा कर लिया है हमने, हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे, ये नन्हे दीप ही नया भारत बनाएंगे। तो अविनाश भैया अगर हैं तो प्लीज बच्चों से एक बार बात कीजिए। सुमेर भैया, दोनों में से कोई भी अगर है तो। हाँ, सुमेर भाई बात करेंगे। जी सुमेर जी। जी सभी को नमस्ते। मुझे बड़ा अच्छा लगा बच्चों में वो भरोसा देखकर कि अपने मन की बात खुल के कह पा रहे हैं। नमस्कार भाई साहब। मैं चाहूंगा कि रवि भाई, हमारे बच्चों से एक प्रश्न हम पूछना चाहेंगे। बच्चों को बहुत समझाते हैं
जी 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 हम बच्चों से पूछना चाहेंगे कि बड़ों के लिए उनकी क्या अपेक्षा है, कि किस और बड़ों को भी ध्यान देने की जरूरत है। तो सभी बच्चे एक एक बात बता पाए। ये चारों बच्चे जो हैं हमारे, अक्षा, प्रिंसेस पाल और रुचिका, आप सभी से सर की ओर से यह प्रश्न है कि आपके जो बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, इनसे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस आपकी इनसे हैं, इनमें क्या ऐसा चेंज आप चाहते हैं? रवि भाई इसमें एक चीज और जोड़ दें, साथ में आपके टीचर्स भी क्या और हाँ, आपके टीचर्स भी एक एक करके जवाब देंगे। सबसे पहले प्रिंसेस जवाब दे। यस सर। आप अपने बड़ों से क्या अपेक्षा रखते हैं, उनमें कोई बदलाव क्या आप करना चाहते हैं, उनके स्वभाव में, उनके उसमें? सर मैं यही चाहती हूँ कि हमारे बड़े कभी लड़े ना, हमेशा प्यार से रहें, और जब भी उन्हें कोई टेंशन हो या घबराहट हो तो वो भी माइंडफुलनेस करें। बहुत बढ़िया। टीचर के बारे में और हमारे टीचर्स के लिए भी यही, सब बड़ों के लिए। जी अक्सर आप भी शॉर्ट में जवाब देंगे। अक्सर SKV तिमारपुर। यस सर। जी सर मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं अपने घर आकर मतलब स्कूल से अपनी मम्मी को मतलब पापा को दोनों को माइंडफुलनेस की एक्टिविटी करवाती हूँ, तो वो एक्टिविटी मैं भी करती हूँ रोज, और मेरे साथ मेरे पेरेंट्स भी करते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स और भी जिन्हें जानते हैं उनसे भी माइंडफुलनेस करने के लिए कहें, क्योंकि इससे काफी रिलैक्स और फ्रेश फील होता है। अक्षा जहां, आप क्या अपेक्षा रखते हैं अपने बड़ों से, चाहे वे टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, आपके जानकार हैं, क्या एक अपेक्षा आपकी उनसे है? सर मैं चाहती हूँ कि जैसे मुझे कभी गुस्सा अब भी आता, थोड़ा थोड़ा आ जाता है, तो मैं ये चाहती हूँ कि जब मतलब मुझसे पूछा जाए कि तुम्हें मतलब गुस्सा क्यों आ रहा है, या मुझसे पूछा जाए कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि पहले ज्यादा मतलब ऐसा होता नहीं था, पर कभी कभी ऐसा होता था कि जब मैं गुस्सा करती तो फिर मम्मी मतलब डांटती थी कि गुस्सा क्यों कर रहे हो, ऐसे बात थोड़ी ना करते हैं। पर मैं मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था, मेरा मन करता है कि कोई मुझसे ठीक से बात करे और समझे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो मैं बस अपनी मम्मी से ये कहना चाहती हूँ, मतलब चाहती हूँ, अपेक्षा रखना चाहती हूँ कि वो मेरी बात ठीक से एक बार सुन ले, और अपने जैसे बड़े हैं, टीचर्स हैं, उनसे भी मैं यही चाहती हूँ कि जैसे अगर मैं नहीं हूँ, किसी और बच्चे को कोई डाउट आ रहा है और वो सीधा नहीं पहुंच पा रहा है, कुछ उसे प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको एक बार सुना जाए अच्छे से। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं एक रिक्वेस्ट और रखना चाहूंगी कि जी पेरेंट्स के लिए पूरे एटलीस्ट 1 महीने में एक बार तो पेरेंट्स के लिए रखा जाए कि उन्हें स्कूल बुलाया जाए, और उनके लिए मतलब प्रॉपर एक हैप्पीनेस एक्टिविटी का इंतजाम हो, मतलब कोई ना कोई टीचर उनकी भी हैप्पीनेस एक्टिविटी ले, जैसे हमारी होती है उनको डेस्क पे बिठा के, वैसे होना चाहिए, ताकि साथ साथ हमारे पेरेंट्स भी सीखें। सुमेर भैया और अविनाश भैया, आपके लिए काम है। आप कैमरे के पीछे थे ना, आपके लिए। रुचिका बेटा, आप और बताएं प्लीज, आपकी क्या अपेक्षा है अपने बड़ों से? अपने आप को अनम्यूट कीजिए बेटा, रुचिका अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी अगर हम ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं तो हमें वो समझे, ज्यादा अच्छी तरह समझ पाए, और हमें अच्छी तरह समझने के साथ हमें प्रोत्साहित करे, आगे बढ़ने में मदद करे, और कॉन्फिडेंट लेवल करे हमारा। बहुत बढ़िया रुचिका, आपकी अपेक्षा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सही है। सुमेर भैया, आपका नंबर है, आप अपनी बात कहें और बताइएगा कि बच्चों के इन जवाबों से आप कितने संतुष्ट हैं। जी सभी बच्चों को शुक्रिया, और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे बच्चे वास्तव में बेझिझक अपने मन की बात रख पा रहे हैं। हम बड़े तो माने बैठे हैं कि हम सब समझदार हैं और बच्चों को समझाना है हर बात, लेकिन बच्चे भी हमारा ध्यान दिला रहे हैं कि हम उनको समझें। यदि वो गुस्सा कर रहे हैं, परेशान हैं, तो हम उनसे पूछें। ये बच्चों ने हमारा भी ध्यान दिलाया है, और उनकी अपेक्षा है कि हम पेरेंट्स के साथ भी बात करें, तो निश्चित रूप से हम जितना कर पाएंगे उसके बारे में भी जरूर सोचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी बच्चों का।
बातचीत तो और भी हो सकती है, बच्चे भी तैयार हैं और मुझे लगता है मम्मियाँ भी तैयार हैं, लेकिन बाध्यता है और हमारे साथ और भी बहुत सारे साथी, उनके मन में भी कुछ प्रश्न होंगे, लेकिन सबसे माफी मांगते हुए अगले सेशन में फिर हम नए 4 बच्चों के साथ यहीं पर मिलेंगे और इन सभी चारों बच्चों को, रुचिका, प्रिंसेस, अक्षा और अक्षा जहान, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ। और इस सेशन को क्लोज करते हुए और अगले हफ्ते नई बदलाव की कहानियों के साथ फिर से 2-4 नए हीरे और उनके पेरेंट्स। और अब मैं परमिंदर दी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसा कि हम हैप्पीनेस क्लास करते हैं स्कूल में भी, माइंडफुल चेकआउट करें और साइलेंट मोड में सब आ जाएंगे और उसके बाद एक एक करके बच्चों सभी मीटिंग को लीव कर देंगे। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करना, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। अविनाश भैया से रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा भी कुछ प्रोग्राम बनाए कि हम इन सब बच्चों से रूबरू फिजिकली भी मिल सके। बिल्कुल, परमिंदर दी प्लीज। सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से अपने विचार रखे और अब हम साइलेंट चेकआउट के लिए अपने विचारों को मन ही मन मनन करते हुए साइलेंट चेकआउट के साथ इस सत्र का समापन करें।